टर्न की प्री इंजीनियर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस में दिग्गज कंपनी इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का आईपीओ 19 अगस्त को खुल रहा है। आईपीओ के जरिए कंपनी की 600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, साथ ही कंपनी का करेंट ऑर्डर बुक साइज क्या है, इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी अरविंद नंदा और डायरेक्टर गौतम सूरी जी मौजूद हैं। आप दोनों का ही सर बहुत बहुत स्वागत है शो पर। पहला सवाल होगा, आप ये जो रकम आप जुटा रहे हैं, करीब 200 करोड़ आप जुटा रहे हैं इस फ्रेश इशू के जरिए, क्या इस बता सकते हैं कि जो भी रकम आप जुटाएंगे उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा? अरविंद जी, पहला सवाल आपसे होगा। आपका क्वेश्चन जो है 200 करोड़ जो हमारा प्राइमरी इशू है कंपनी के लिए, उसमें से हम 55 करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश में हम नया प्लांट लगा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स के लिए। उसका पहला फेज हमने इंटरनल रिसोर्सेज से लगाया है। सेकंड फेज जो आ रहा है उसमें 55 करोड़ का खर्चा है जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आंध्र प्लांट में जाएगा। 55 करोड़ रुपया ही हमारा वर्किंग कैपिटल जो अगले सालों में 1-2 साल में हमारे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। जैसे बिजनेस बढ़ रहा है, जैसे नई फैक्ट्रियां आ रही हैं, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। और हम लोग अभी तक डेट फ्री रहे हैं, हमने कभी कर्जा नहीं लिया कंपनी में बहुत सालों से। हम चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसे ही चलें, तो इसलिए 55 करोड़ रुपया हम वर्किंग कैपिटल के लिए रेज कर रहे हैं। 20 करोड़ रुपया हम लोग जो हमारे अभी ऑलरेडी फैक्ट्रियां चल रही हैं, 3 मेन फैक्ट्रियां हैं हमारी जो चल रही हैं, उनमें थोड़ा हमको नई मशीन्स, नए तरीके अडॉप्ट करने हैं थोड़े से, सो दैट प्रोडक्टिविटी इन तीनों प्लांटों की बढ़ जाए। उस पर हम 20 करोड़ रुपया लगा रहे हैं। 10 करोड़ रुपया हम अपने जो आईटी सिस्टम्स हैं हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड जो उसकी अपग्रेडेशन कर रहे हैं, जिससे हम अपने ग्राहकों को बेटर सर्विस दे सकें, उनको फास्टर सर्विस दे सकें, अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स और अपनी प्रोडक्टिविटी में जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम 10 करोड़ रुपया खर्च रहे हैं। और बाकी जो हमारा अपना जनरल पूल है वो बाकी उसमें जा रहा है, और जो आईपीओ के खर्चे हैं। बहुत बेहतर अरविंद जी। गौतम सर, मेरा सवाल आपसे है, जो 400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, जरा बताइए कि इसमें कौन से इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना स्टेक जो है वो बेच रहे हैं? बल्क ऑफ द सेल तो एवरस्टोन कैपिटल की है, वो हमारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हैं बहुत सालों से, तो वो जा रहे हैं बाहर। और आई थिंक कोई 14 हमारा कोई 44 लाख शेयर ओएफएस में है, जिसमें से 18 लाख शेयर उनके हैं, एवरस्टोन के हैं, और बाकी प्रमोटर्स ग्रुप्स सेल कर रहे हैं। बट इवन आफ्टर द इशू प्रमोटर्स विल हैव मोर देन 60% ऑफ द कंपनी, सो वी स्टिल हैव कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड वी आर वेरी मच इन देयर। अरविंद जी, आपकी करंट ऑर्डर बुक वैल्यू कितनी है और आने वाले समय में आप वहां पर किस तरीके से वृद्धि देख रहे हैं? हमारा अभी एज पर आरएचपी हमारा 1000 करोड़ से ऊपर ऑर्डर बुक है पहली अप्रैल को। प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में बहुत लंबी ऑर्डर बुक नहीं होती है, 8-9 महीने की ऑर्डर बुक बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि बड़े ऑर्डर भी 8-9 महीने में समाप्त हो जाते हैं और सप्लाई करके हमको मटेरियल देना पड़ता है अपने ग्राहकों को। वो बहुत ज़्यादा लंबे पहले या बहुत ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए ऑर्डर नहीं देते हैं। तो ये 1000 करोड़ हमारा 8-9 महीने में एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। और हर महीने हमारे नए ऑर्डर बुकिंग हो रही है और ऑर्डर बुकिंग बहुत तेज़ी से चल रही है मार्केट में। तो हमारे को कोई फिक्र नहीं है आगे जाने का, क्योंकि अभी ऑर्डर ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे हैं और हम थोड़े से स्लो हैं इसमें और एग्जीक्यूट और लेने में, तो इसमें कोई कमी नहीं है आगे चलने में। अगला सवाल आपसे ही होगा। हमें बताइए कि आने वाले समय में अपने बिजनेस के की ग्रोथ जो ड्राइवर्स हैं उसे आप किस तरह से देख रहे हैं, कहां पर फोकस होगा?
जैसे आप देख रहे हैं कि आई थिंक हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत जोर लग रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग की सबसे बड़ी यूजर है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हमारे को आती है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, क्योंकि फैक्ट्री सबको जल्दी लगानी है, अच्छी लगानी है और सेफली लगानी है। और आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर डाल रही है। PLI स्कीम में बहुत ही तेजी से काम हो रहा है। हर सेक्टर में PLI स्कीम आ रही है। PLI स्कीम के लिए प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। उसके बाद जैसे चाइना +1 है, इंडिया कोशिश कर रही है कि अपनी सप्लाई चेन में हम लोग उसका हिस्सा बने और कई ट्रेड पैक्ट भी गवर्नमेंट साइन कर रही है। और कई कंपनियां हिंदुस्तान में आ रही हैं जो चाहती हैं कि हिंदुस्तान की जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है उसमें भी वो लोग हिस्सा लें। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देख रहे हैं कि सरकार ने भी बहुत सारे कदम लिए हैं, लेकिन वैसे जो हिंदुस्तान में बाहर की कंपनियों में रुचि आ रही है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इंडिया की मिडिल क्लास बढ़ रही है, इंडिया की रिक्वायरमेंट बढ़ रही हैं और सरकार के सपोर्ट के साथ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में आ रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में आके अपने प्लांट लगा रही हैं, हिंदुस्तान के लिए भी और एक्सपोर्ट करने के लिए भी। तो ये सारी स्कीम जो अगर हम इनको इकट्ठे मिलाएं तो इनमें बहुत ही ज़्यादा डिमांड आने वाली है आगे सालों में।